सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। एक नौजवान था, वो बदबख्त अपनी बूढ़ी माँ को अजियत दिया करता था, अपनी बूढ़ी माँ को तरह तरह की तकलीफें दिया करता था, अपनी बूढ़ी माँ को गालियाँ दिया करता था। वो बदबख्त एक दिन किसी शख्स ने जाकर हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया, कहा हज़रत यहाँ एक बदबख्त है, वो अपनी बूढ़ी माँ को हर वक्त तड़पाता रहता है, हर वक्त सताता रहता है। वो बदबख्त अपनी बूढ़ी माँ को अजियत देता है, गालियाँ देता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि कौन सा ऐसा बदबख्त कमीना शख्स है जो हर वक्त अपनी बूढ़ी माँ को सताता रहता है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उस कम वक्त को मेरे पास बुलाओ। वो बदबख्त सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, एक पानी की भरी मशक उठाई, उसके पेट के यहाँ बाहर बांध दी। पानी की भरी मशक उसके पेट के बाहर बांध दी, उस बदबख्त के पेट के बाहर से बांध कर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अब जाओ वापस अपने घर में, याद रखना ये जो पानी की भरी मशक है इसी के साथ ही तूने सोना है, इसी के साथ ही तूने उठना है, बैठना है, इसी के साथ ही खाना खाना है, पानी पीना है। इसको हटाना नहीं, इसको खोलना नहीं। ये जो पानी से भरी मशक है ये तेरे पेट के साथ ऐसे बंधी रहे, इसी के साथ ही तूने सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, इसको हटाना नहीं। अगर हटाओगे तो याद रखना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ये बदबख्त नौजवान वापस अपने घर में गया, उसी मशक के साथ ही ये बदबख्त सोया, उसी मशक के साथ ही इसने खाना खाया, पानी पिया, बैठा, चला फिरा। अब एक दिन ही गुजरा था कि दूसरे दिन ये बदबख्त कमीना नौजवान अपनी उसी बूढ़ी माँ को लेकर चीखता हुआ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ हाजिर हुआ। हाजिर होकर कहता है हजरत मुझे माफ कर दे, आइंदा मैं अपनी माँ को गालियाँ नहीं दूंगा, आइंदा अपनी माँ को नहीं सताऊंगा, नहीं तड़पाऊंगा। हजरत ये जो मशक बाहर बंधी हुई है इसने तो एक दिन का मेरा जीना हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। ना तो मैं सुकून से सो सका, ना तो मैं उठ सका, ना तो खा सका, ना तो सुकून से पी सका, ना तो बात कर सकता हूँ। खुदा के लिए ये अजाब हटा दे, आइंदा मैं अपनी माँ को गालियाँ नहीं दूंगा, अपनी माँ को सताऊंगा नहीं, अपनी माँ को तड़पाऊंगा नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आंसुओं से भर गईं। आप रोकर फरमाने लगे बदबख्त, तू एक दिन के लिए अपने पेट के बाहर पानी की भरी मशक बांधना बर्दाश्त नहीं कर सका और तेरा उठना महाल हो गया, तेरा बैठना महाल हो गया। ना तो तू चैन से कुछ खा सकता था, ना ही तू चैन से पी सकता था, ना तो सो सकता था। एक दिन की ये मुशक्कत तू बर्दाश्त नहीं कर सका। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए फरमाया बदबख्त, इस बूढ़ी माँ ने तुझे पेट के बाहर से नहीं बल्कि पेट के अंदर इतने ही वजन में जितनी तूने ये मशक उठा रखी है, इतने ही वजन में इस बूढ़ी माँ ने 9 माह तक तुझे पेट के अंदर रखा है। ना तो बूढ़ी माँ सुकून से चल सकती थी, ना तो ये सुकून से सो सकती थी, ना तो ये सुकून से खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना चल सकती थी, ना फिर सकती थी। जब 9 माह पूरे हुए तो फिर तू इस अपनी बूढ़ी माँ को मौत की सी अजियत देकर पैदा हुआ। जब तू कम वक्त पैदा हुआ तो ये बूढ़ी माँ अपनी रगों से खून निकालती रही, तेरी रगों में डालती रही, खुद कमजोर होती गई, तुझे ताकतवर बनाती गई। 2 साल तक तूने इसका खून पिया, उसके बाद भी ये बूढ़ी माँ अपने मुंह से निवाला निकाल कर तेरे मुंह में डालती रही।
अपनी भूख बर्दाश्त करके तेरा पेट पालती रही। आज जब तू जवान हुआ तो इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय वो बदबख्त तू इसे अजियतें दे रहा है। इसका शुक्रिया अदा करने के बजाय तू इसे तरह तरह की तकलीफें दे रहा है, तू इसे गालियां दे रहा है। और कम वक्त, क्या तू मेरे करीम नबी का वो फरमान भूल गया है? जब मेरे करीम नबी मस्जिद में आए तो आते ही मेरे करीम नबी ऐसे ही ज़ारो कतार रोने लगे कि आंखें खून के आंसू बहाने लगी। आप रो रहे थे तो मैंने पूछा, हुजूर खैर तो है? आज आप कुछ ज़्यादा ही रो रहे हैं। तो आगे मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर आज मुझे मेरी माँ याद आ गई, आज मुझे मेरी माँ याद आ गई, इसलिए आंखें छम छम बरसने लग गई। कहा, उमर काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़ा होता, माँ आवाज देती, ओ बेटे मोहम्मद, मैं नमाज छोड़कर दौड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अजमत क्या होती है। ये कहने के बाद हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो भी रहे थे, साथ में गुस्से की हालत में फरमा भी रहे थे, ओ बदबख्त, आज के बाद अगर तूने अपनी बूढ़ी माँ को सताया, फिर से अगर तूने गालियां दी, तो याद रखना तेरी ये गंदी जुबान खींच कर गंदगी में फेंक दूंगा। जवानों, खुदा के लिए अपने वालिदैन को नाराज मत करना। मियाँ खुश नहीं कर सकते तो ना करना, नाराज भी ना करना। सुख नहीं दे सकते तो ना देना, दुख भी ना देना। अल्लाह अकबर, खुशी नहीं दे सकते तो ना देना, खुदा के लिए गम भी ना देना। नफा नहीं दे सकते तो ना देना, नुकसान भी ना देना। जवानों, जिसने अपने वालिदैन को राजी रखा उसने खुदा को राजी रखा, उसने अपने रसूल को राजी रखा। जिसने अपने वालिदैन को सताया, जिसने अपने वालिदैन को तड़पाया, याद रखना ना तो तुम्हारी नमाजें कबूल होंगी, ना तो रोजे कबूल होंगे, कुछ भी कबूल नहीं होगा। और जब अल्लाह भी राजी नहीं होगा, फिर जितने सजदे करो कर लो, अपने वालिदैन को राजी करने की कोशिश करें साहिब, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका रसूल भी राजी हो जाएगा।